हिजाज के तपते हुए सन्नाटे में एक छोटा सा कस्बा था, इतना गुमनाम कि नक्शों में उसका नाम ढूंढना भी मुश्किल पड़ जाए। न वहां ऊंची दीवारें थीं, न सोने चांदी की चमक, मगर एक चीज थी जो वहां के लोगों को अमीर बनाती थी, ईमान। वो ईमान जिसे वो दौलत से ज्यादा संभाल कर रखते थे। उसी कस्बे में यूसुफ रहता था। न वो किसी मदरसे का मशहूर आलिम था, न किसी बड़े घराने की पहचान, बस एक आम इंसान जिसके हाथ दिन भर मेहनत से थक जाते और जिसकी रातें अल्लाह के सामने झुककर गुजरती। उसके वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था। जिंदगी ने उसे वक्त से पहले जिम्मेदार बना दिया था। घर में बूढ़ी माँ थी जिनकी आंखों में दुआएं थीं और हाथों में कमजोरी। एक छोटी बहन थी जिसकी मुस्कुराहट ही यूसुफ की सारी थकान उतार देती थी। जिंदगी आसान नहीं थी, हर दिन एक नई तंगी, हर रात एक नई फिक्र, मगर इसके बावजूद यूसुफ के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ उसी को मिलता है जो हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। उस दिन यूसुफ देर से घर लौटा। हथेली में गिने चुने सिक्के थे और बदन पर मेहनत का बोझ। माँ ने जो थोड़ा सा खाना बचा कर रखा था, चुपचाप उसके सामने रख दिया। यूसुफ ने खाया, हर लुक्मे के साथ शुक्र अदा करता हुआ, और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, आज की रात सुकून से कट जाए। वो अभी बिस्तर की तरफ बढ़ा ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इतनी रात को माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। बहन सहम कर यूसुफ के पीछे आ खड़ी हुई। यूसुफ ने दिल को संभाला, चिराग जलाया और दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, काले कपड़ों में लिपटी हुई, जैसे अपनी पहचान छुपा रही हो। आंखें सूजी हुई थीं, आंसुओं ने गालों को भिगो रखा था। आवाज कांप रही थी और शब्द साथ छोड़ रहे थे। मुझे मदद चाहिए, बस इतना ही कह पाई। यूसुफ एक पल को ठिठक गया। दिल तेज धड़कने लगा। उसने फौरन नजरें झुका ली और माँ को आवाज दी। माँ ने उसकी आंखों में झांका, वो आंखें जो डर से ज्यादा अल्लाह से भरी हुई थीं। उन्होंने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। औरत की कहानी सुनकर घर में खामोशी उतर आई। शौहर सफर पर गया था, रास्ते में लुट गया। वो खुद भूखी थी, बेघर थी, और इस कस्बे में उसका कोई नहीं था। यूसुफ के पास देने को बहुत कुछ नहीं था, मगर जो था उसने सब दे दिया। खाना, छत और सबसे बढ़कर इज्जत के साथ पनाह। रात गहरी होती चली गई। माँ और बहन सो गईं। घर में बस एक हल्की सी लौ जल रही थी। यूसुफ जाग रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था इंसान कमजोर है और हालात कभी कभी सबसे मजबूत इरादों को भी हिला देते हैं। उसने बिना देर किए वुजू किया, नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में उसका माथा जमीन से लगा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे इसमें कामयाब कर दे। मैं तुझसे डरता हूं, खुद से नहीं। काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा। जब उठा तो दिल का बोझ हल्का हो चुका था। वो उस औरत के पास गया। नजरें झुकी हुई थीं, आवाज में सख्ती नहीं, बस यकीन था। आप यहां महफूज हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुबह होते ही मैं आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कह नहीं पाई। सुबह सूरज निकला तो वो औरत जा चुकी थी, मगर जाते जाते एक कागज छोड़ गई थी। यूसुफ ने उसे खोला। उस पर लिखा था, आज अगर तुम डगमगा जाते तो शायद मैं भी टूट जाती। तुम्हारे सब्र ने मुझे फिर से अल्लाह पर यकीन करना सिखा दिया। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे नहीं मालूम था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह की नमाज के बाद यूसुफ देर तक मस्जिद में बैठा रहा। दिल में अजीब सी हलचल थी। वो कागज बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। तुम्हारे सब्र ने मुझे अल्लाह पर यकीन करना सिखा दिया। यूसुफ को लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। मगर इंसान नहीं जानता कि जिस दरवाजे से रहमत आती है, कभी कभी उसी रास्ते से आजमाइश भी आती है। उस दिन यूसुफ काम पर निकला तो कस्बे में कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। लोग पहले की तरह सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ नजरें झुकी हुई थीं, कुछ में अजीब सी जांच थी। वो समझ नहीं पाया। दोपहर तक उसे पता चला। कस्बे में बात फैल चुकी थी। यूसुफ के घर रात को एक अजनबी औरत आई थी। अकेले आदमी के घर। इतनी रात किसी ने पूरा सच नहीं कहा, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, बस अधूरी बातों को जोड़कर पूरी कहानी बना ली। यूसुफ का दिल कांप उठा। उसने सोचा था कि अच्छाई चुपचाप अपना असर दिखा देती है, मगर उसे ये नहीं पता था कि खामोशी को लोग अक्सर गुनाह समझ लेते हैं। शाम होते होते कस्बे के बुजुर्गों ने उसे बुलाया। मस्जिद के सहन में लोग जमा थे। हर चेहरा उसे देख रहा था, मगर किसी की आंख में वही पुराना अपनापन नहीं था। एक बुजुर्ग ने भारी आवाज में पूछा, यूसुफ,
क्या ये सच है कि बीती रात एक अजनबी औरत तुम्हारे घर ठहरी थी? यूसुफ ने सिर झुका लिया। जी सच है। एक और आवाज उठी, किस रिश्ते से? यूसुफ चुप रहा। वो जानता था अगर वो सब कुछ बता देगा तो उस औरत की इज्जत सवालों में आ जाएगी, और अगर चुप रहेगा तो उसकी अपनी इज्जत। उसने गहरी सांस ली। वो मजबूर थी। मैंने उसे पनाह दी। भीड़ में सरगोशियां तेज हो गईं। पनाह? अकेले? रात में? कोई उसके पिछले सालों की नमाज नहीं देख रहा था, कोई उसकी मेहनत नहीं याद कर रहा था। बस एक रात और एक अधूरी बात। उसे घर जाने को कह दिया गया। मां को सब पता चल चुका था। उनकी आंखें भरी हुई थीं, मगर आवाज में शिकायत नहीं थी। बेटा, तूने जो किया अल्लाह जानता है। बहन चुपचाप कोने में बैठी रो रही थी। यूसुफ को पहली बार लगा कि अच्छाई की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। अगले कुछ दिनों में काम मिलना बंद हो गया। लोग उससे कतराने लगे। जिस घर में वो बरसों से काम करता था वहां से कह दिया गया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। घर में खाने की कमी होने लगी। मां बीमार पड़ गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे। रात को यूसुफ देर तक जागता रहता। वो वही सवाल खुद से पूछता, अगर मैंने उस रात दरवाजा न खोला होता तो आज ये सब न होता। फिर उसी पल उसे याद आता, अल्लाह ने क्या सिखाया है। वो उठता, वुजू करता और सजदे में गिर जाता। या अल्लाह, मैंने लोगों के लिए नहीं तेरे लिए किया था। अगर मेरी इज्जत चली भी जाए तो मेरा ईमान बचा रहना चाहिए। एक रात मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवा के बिना काम नहीं चल रहा था। यूसुफ के पास बस एक ही चीज थी, उसका पुराना औजार जिससे वो रोजी कमाता था। वो उसे बेच आया। घर लौटा तो मां की हालत संभल गई, मगर उसके हाथ खाली थे। उसी रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहा है। आगे अंधेरा है, पीछे कोई नहीं। अचानक एक आवाज आई, डर मत, जो मेरे लिए सब्र करता है मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ की आंख खुल गई। दिल में अजीब सी तसल्ली थी। सुबह होते ही दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार वो डर नहीं था, बस हैरानी थी। दरवाजा खोला तो सामने कस्बे का काजी खड़ा था। उसके साथ 2 आदमी और थे। यूसुफ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मां घबरा गई, बहन रोने लगी। यूसुफ ने बस इतना कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। उसे नहीं पता था कि यह बुलावा उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला। यूसुफ काजी के साथ कस्बे की उस इमारत की तरफ चला जहां फैसले हुआ करते थे। रास्ते भर लोगों की निगाहें उसका पीछा करती रहीं। कुछ में ताज्जुब था, कुछ में ताना और कुछ में वो खामोश सुकून जो किसी को गिरते देखने के बाद मिलता है। यूसुफ ने किसी की तरफ देखा नहीं। उसका सिर झुका हुआ था, मगर दिल सीधा। अंदर पहुंचे तो वहां पहले से कई लोग बैठे थे। कस्बे के बुजुर्ग, कुछ कारोबारी और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखों में पहले ही फैसला लिखा हुआ था। काजी ने उसे सामने खड़ा होने को कहा। यूसुफ, काजी की आवाज भारी थी, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने घर में एक अजनबी औरत को रात भर रखा और तुमने इस बारे में किसी को पहले नहीं बताया। यूसुफ ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। जो हुआ वो मैंने छुपाया नहीं, उसने धीरे से कहा। मैंने किसी से पूछा भी नहीं। एक आदमी उठ खड़ा हुआ। अगर नीयत साफ होती तो सुबह होते ही उसे सबके सामने क्यों न लाते। यूसुफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसकी इज्जत ज्यादा कीमती थी, मेरी सफाई से भी। सभा में खुसर पुसर तेज हो गई। काजी ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। वो औरत कहाँ है? यूसुफ ने सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता। तो क्या हमारे पास बस तुम्हारी बात पर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं? किसी ने तंज किया। यूसुफ ने गहरी सांस ली। अगर यकीन नहीं होता तो न भी हो, मगर अल्लाह जानता है। काजी ने उसे घर लौटने की इजाजत दे दी। कोई फैसला नहीं हुआ, मगर शक और गहरा हो गया। अगले कुछ दिन यूसुफ के लिए सबसे भारी थे। मां की बीमारी बढ़ती जा रही थी। घर में आटा तक नहीं बचा था। बहन ने अपने कंगन उतारकर उसके हाथ में रख दिए। भैया, बेच दो, उसने कहा, अम्मी ठीक हो जाएंगी। यूसुफ ने कंगन पकड़ लिए। उस दिन वो बहुत देर तक रोया। रात को जब सब सो गए वो बाहर निकल गया। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। वो जमीन पर बैठ गया, हाथ उठा दिए। या अल्लाह, अगर ये सब मेरी वजह से है तो मुझे और दे दे, मगर मेरी मां और बहन को महफूज रख। उसकी आवाज टूट रही थी, मगर यकीन नहीं। कुछ दिन बाद कस्बे में एक काफिला आया। ऊंट, सिपाही और अच्छे कपड़े पहने हुए लोग। सब हैरान थे। काजी को बुलाया गया, बुजुर्गों को बुलाया गया और फिर यूसुफ को भी। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी नजर सामने खड़ी औरत पर पड़ी। वही चेहरा, वही आंखें, मगर इस बार कपड़े अलग थे।
सिर झुका हुआ नहीं था, आंखों में डर नहीं था। सभा में सन्नाटा छा गया। औरत ने आगे बढ़कर कहा, मैं वही औरत हूं जो उस रात यूसुफ के घर ठहरी थी। लोगों की सांसें थम गईं। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो एक अमीर ताजिर की बीवी थी। उसका शौहर सफर पर गया था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। काफिले वालों ने उसे छोड़ दिया। वो रातों रात सब कुछ खो चुकी थी, पैसा, सहारा, इज्जत, सब। मैं जिस हाल में थी, उसने कहा, अगर उस रात यूसुफ ने मेरे साथ जरा सी भी गलत नजर रखी होती तो शायद मैं कभी उठ न पाती। उसकी आवाज भर्रा गई, मगर उसने मुझे बहन समझकर रखा। मुझे वो इज्जत दी जो शायद अपने लोग भी न देते। लोगों के चेहरे झुकने लगे। औरत ने काजी की तरफ देखा। मैं इसीलिए वापस आई हूं क्योंकि मैंने सुना कि उसे बदनाम किया जा रहा है। फिर उसने अपना थैला खोला। उसमें कागजात थे, जमीन के कागज, सोने के सिक्के। ये सब अब यूसुफ का है, उसने कहा। ये मेरे शौहर की अमानत थी और जिसने मेरी इज्जत बचाई उससे ज्यादा हकदार कोई नहीं। सभा में सन्नाटा टूट गया। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। काजी खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, यूसुफ, हमें माफ कर दो। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानता था, देर से सही, मगर अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता।